प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत अभी प्लेलिस्ट में जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीनों वीडियो पहले देखिए। सभी चीजें एकदम बारीकी से बताई गई हैं, अच्छे ढंग से बताई गई, कंसेप्ट दिए गए हैं, ट्रिक्स दिए गए हैं। उसके बाद आप पार्ट नंबर 4 को देखें, चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कर लिया था, ये सब हो गया था, ये भी हो गए थे टाइप नंबर 8 वगैरह सीपी फेम वाले। चलिए जी, ये करना था आपको टाइप नंबर 11 से 10 तक हमने कर लिया था। टाइप नंबर 11 से करना था। ठीक, चलिए। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा रखना पड़ेगा। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका वही रेशियो मेथड है कि 20% वो छूट देता है, 20% डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ कमाता है। 10% लाभ, 20% मतलब 1/, कितना जी 5। ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट जो दिया है था किस पर जी, एमपी पे। ऊपर वाला क्या होगा, डिस्काउंट। 10% होता है 1/10। प्रॉफिट है तो नीचे वाला सीपी बनेगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट। एमपी और सीपी वाले में क्या होता है जी, एसपी कॉमन होता है। दोनों में क्या आएगा, एसपी आएगा, तो एसपी आप बीच में रखेंगे। ठीक है जी, इधर हम लिख रहे हैं एमपी, इधर लिख रहे हैं आपको एसपी और इधर लिख रहे हैं आपका सीपी। क्या लिख रहे हैं, सीपी। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया एमपी है, 1 रुपया डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का, 4 का। 10 रुपया सीपी है, सीपी के नीचे, और 1 रुपया आप लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने का, 11 का। कब्जा नियम पढ़े होंगे आप रेशियो में, यहाँ 4 कब्जा करेगा, यहाँ 11। अगल बगल वाले जो जगह होते हैं वहीं आकर कब्जा करते हैं। ठीक है जी, चलिए। 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 × 4 = 44 हो जाएगा और 10 × 4 = 40 हो जाएगा। ठीक, आपसे कहा गया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो प्रतिशत ज्यादा पूछा है, कितना प्रतिशत ज्यादा। ये अंकित मूल्य 40 है और एमपी जो है अंकित मूल्य 55 है और क्रय मूल्य जो है 40 है। इसे कितना ज्यादा है जी, 15। ज्यादा किस पर निकलता है, कम वाले वैल्यू पे। तो कम वाला वैल्यू कितना है जी, 40। 15, 5 × 8 = 40। 1/8 12.5 होता है, 3 गुना है तो 37.5%। अगर आप नहीं जानते हैं तो गुने 100 कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आएगा वही 37.5%। ठीक है जी, चलिए। एक तो तरीका ये था रेशियो मेथड, लेकिन कहीं भी जब कभी सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें तो की पॉइंट नंबर आप 3 लिखेंगे। क्या कि सीपी और एमपी के रेशियो की जब भी बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट नियम क्या है जी, उसके लिए डायरेक्ट नियम है, जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो कहीं भी चाहिए तो उसके लिए है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सीपी और एमपी का इसे रेशियो है। कह रहा है 20% डिस्काउंट है तो 100 से 20 करेंगे कितना जी, 80%। कह रहा 10% लाभ कमाना चाहता है, 100 और 10 लाभ तो कितना, 110। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। इसका वैल्यू है 8, इसका है 11, यानी सीपी 8 रेशियो है तो एमपी का रेशियो 11 रेशियो। कह रहा कितना ज्यादा रखना पड़ेगा जी वैल्यू, तो 8 से 11 कितना ज्यादा है जी, 3। ज्यादा जब भी निकलता है कम वाले पे निकलता है, तो कम वाला कितना जी, 8। 1/8 होता है 12.5, 3 गुना है तो 37.5%। ये डाटा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 37% वाला, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो जब कभी सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट नियम लगाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए जी। 2 क्या कह रहा है, रेशियो से तो कर ही सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं आप, तो आपको जो अच्छा लगे उससे करिए।
प्रश्न संख्या 2 देखिए, करेक्ट अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा रखना होगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 35.5 होगा 10%। वहीं कर लीजिए, सीपी और एमपी का रेशियो आपको निकालना है, तो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 10% छूट, 100 से 10 छूट देंगे तो कितना जी 90%, और प्रॉफिट 30 तो कितना 130 परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी ये वैल्यू 9 था, ये वैल्यू कितना था 13। अब 9 रुपया सीपी है, 13 रुपया एमपी है, प्रतिशत ज्यादा पूछ रहा है आपसे, कितना ज्यादा। अब 9 की वस्तु 13 का बेच रहे हैं, कितना ज्यादा, अच्छा ज्यादा जो वाला कम वाला पे निकलता है, कम वाला कितना 9 13 में 9, 1/9 होता है, 11 पूर्णांक 1/9, ये 4 गुना है तो 44, 11 चौके 44, 44 सही 4/9%। ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा डी, ऑप्शन नंबर आएगा डी, ठीक है। ये देखिए 3 नंबर प्रश्न, करेक्ट दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर 30% लाभ कमाता है, यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट की राशि, ठीक है, लाभ दे दिया 90 रुपए, तो यहां देखिए लाभ की चर्चा कर दिया है, इस वाले में लाभ की चर्चा ही नहीं है। आप यहां रेशियो मेथड लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, रेशियो मेथड, प्रश्न संख्या 3, ठीक। कर 25% की छूट देकर, कै प्रतिशत 25% का छूट देकर लाभ कमाना चाहता है, कै प्रतिशत 30% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक। आइए जी पहले रेशियो लिखिए, 25% होता है 1 बट्टा कितना 4, 30% होता है 3 बट्टा कितना 10। डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमपी पे, ऊपर वाला डिस्काउंट होगा। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किस पर मिलता है, सीपी पे, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं रेशियो एमपी, इधर लिख रहे हैं एसपी, और यहाँ लिख रहे हैं आपका सीपी। 4 एमपी है, 1 का डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे कितने का 3 का। सीपी 10 है और 3 का आप लाभ कमाएंगे, 3 का लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने का 13 का, बेचेंगे कितने का 13 का। कब्जा लगाइए, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली, अगल बगल 3 कब्जा करेगा, इसके अगल बगल 13 है, 13 कब्जा करेगा, ठीक है। रेशियो ले लीजिए, 13 चौका 52 आएगा, 13 तिया 39 आएगा, और 10 तिया 30 आएगा। कह रहा आपसे कि यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट की राशि पूछा गया है, निश्चित राशि दिया गया है, लाभ 90 रुपए, लाभ का रुपये जी 90 रुपए, 90 रुपया लाभ, क्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य 39 है, तो लाभ कितना जी, प्रॉफिट कितना 9 यूनिट, ये कह रहा 90, ये कह रहा 9 यूनिट। आपसे जो पूछा गया है, कह रहा छूट की राशि बताइए। 92 रुपया एमपी है और 39 का बेच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट कैसे आएगा, एमपी माइनस एसपी आता है, अगर आपको नहीं पता है तो एमपी 92 रुपया एमपी है, अब 92 रुपये वाली चीजें बेच रहे हैं आप 39 का, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दिए, 12 में से 3 9, 12 में से 9 हो जाएगा 3 और 13, एंड 13 का आप डिस्काउंट दिए, कितने का जी 13 का, तो छूट की राशि 13, 9 से 9 खत्म, 1 3 1 0, यानी 130 रुपए छूट की जो राशि होगी 130 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है जी। 4 नंबर प्रश्न आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है 4 नंबर, ठीक। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए जरा, करेक्ट व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा देखिएगा, यदि वह कोई छूट ना दे वाला है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% डिस्काउंट, रेशियो लीजिए 30% लाभ, 30% लाभ, 10% 1 बट्टा क्या 10, 30% 3 बट्टा क्या 10। यहां लिखते हैं आप क्या एमपी, यहां लिखते हैं आप एसपी, और इधर लिख रहे हैं सीपी। नीचे वाला एमपी बनेगा चूंकि डिस्काउंट है, ये एमपी हो जाएगा, ऊपर डिस्काउंट, ये सीपी, ऊपर क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। रेशियो लेते हैं, आइए एमपी 10 है, 10 रुपया एमपी, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का 9 का। सीपी 10 है जी,
₹3 लाभ कमाना चाहते हैं, बेचेंगे कितने का? 13 का। कब्जा करेगा, खाली जगह ये है, खाली जगह ये। कब्जा करेगा यहाँ कौन जी? सॉरी, कब्जा करेगा कौन जी? 13 कब्जा करेगा, चूंकि अगल बगल यही। रेशियो लीजिए, 13 धाम 130 होगा, 13 नवा 117 और 10 नवा 90, 10 नवा 90। करे यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। कोई छूट ना दे तब, अच्छा वो एमपी 130 है, एमपी 130 है, बेच रहा कितने का? 117 का। क्यों 117 का बेच रहा है? क्योंकि 10% की छूट दे रहा है। अब करें यदि वो कोई छूट ना दे, यदि कोई छूट ना दे, यदि कोई छूट ना दे, न दे, इसका मतलब है जो एमपी उसका बनेगा वही उसका एसपी बनेगा। कोई छूट ना दे इसका मतलब जितना वस्तु पे दाम लिखा गया है उतना में इसको बेच देगा, यानी जो मार्क प्राइस है उतना का ही बेचेगा। तो मार्क प्राइस कितना है जी? 130, यानी एसपी इसका हो जाएगा 130। 130 खरीदे कितने का? 90 का। अब 90 का खरीद के 130 का बेच रहे हैं, तो क्या होगा? जो लाभ होगा, लाभ कितने का होगा? 40 का। लाभ किस पर होता है जी? सीपी। सीपी कितना है जी? 9। 0 से 0, 1/9, 11 से 1/9, 4 गुना है 44 से ही 4/9%। 44 से ही 4/9%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये कह रहा था यदि कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे, इसका अर्थ ये है कि जो उसका मार्क प्राइस है वो उसी मूल्य पर क्या करेगा? बेच देगा। मार्क प्राइस पर ही क्या करेगा? बेच देगा, यानी एमपी उसका एसपी बन जाएगा। तो एमपी 130 था, ये जो एसपी था ये कब था? 10% डिस्काउंट दिया था तब ना एसपी आया था 117। कह रहा कोई छूट ना दे, इसका मतलब जो मार्क प्राइस है वहीं पर बेच देगा। तो एमपी बराबर एसपी हो जाएगा, कोई छूट ना दे तो एमपी 130 तो एसपी भी 130। अब एसपी 130 है, खरीदे 90 का है, तो लाभ कितने का होगा? 40 का। लाभ किस पर जी? सीपी पे। ठीक है क्या? चलिए 6 नंबर देखिए। अच्छा, कर 5%, उसी तरीके का होगा, वही तो प्रश्न है। 10% डिस्काउंट कह रहा है, फिर 30% लाभ कह रहा है। केवल इसकी जगह कोई छूट ना दे की जगह कह रहा है 5% का छूट दे। कई प्रतिशत का? 5%। थोड़ा सा रेशियो वही रख रहे हैं चूंकि वही प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है 5% का छूट दे। कई प्रतिशत? ये जो एमपी 130 है, एसपी 117 क्यों हुआ है? क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया। अगर वो 5% का छूट देता तो कितने का बेचता? तो 130 एमपी 5% को छूट, यानी 5/100, 0 से 0, 5 दूनी 10 होगा। 5% यानी 5/10, 5/100 हो, 0 से 0, 130, 5%, 5/100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 13/2, यानी कि 13/2 का मतलब 6.5, 6.5 रुपए का डिस्काउंट। अब 130 रुपए का सामान है, 6.5 डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का? 130 से 7 घटाइए, यानी 123.5, यानी 5% का डिस्काउंट देगा तो जो वस्तु बेचेगा वो 123 रुपये 50 पैसे का बेचेगा। ठीक है जी। 90 का खरीदे, बेच रहे 123 रुपये 50 पैसे का, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? कितने का? 90 घटाइए इसमें से 33.5, 33.5, 33.5 होगा क्या? 3 9 3 12। ठीक है। और एक किस पर होता है जी? सीपी पे। सीपी इतना है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 1 0 और आएगा, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 से कटाइए जी, 9 से कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। 335/9 भाग देंगे, 9 तिया 27 होता है जी, 9 तिया 27, 33 में 27 जाएगा, 6 6 5 65, 9 7 63, 2/9, 37 सही 2/9, 37 सही 2/9, कहीं गड़बड़ है। 9 तिया 27 होता है, 6 5 65 होगा, 9 7 63 होता है। ठीक तो है, 2/9 इसको कीजिए, 37 सही 2/9। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक भी हुआ होगा तो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं बेईमान दुकानदार वाला।
ठीक है। बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं बेईमान दुकानदार वाले में, और इम्पोर्टेंट भी, हर एग्जाम में इसमें प्रश्न आते हैं। तो समझिएगा, फोर्ट्रिक भी इसका बताया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कीजिए। चलिए जी, कर एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन तोलता है। 30% कम वजन तोलता है। ठीक है। एक तो तरीका है कि 30% कम, 30% मतलब जी 3/10, एंड देना था उसको 10, दे रहा है 3 कम, 3 कम यानी दे रहा कितना जी 7। अब 10 की वस्तु दे रहा कितने का 7 का, तो कितने का लाभ कमाया जी 3 का, 3 का। लाभ किस पर होता है जी, कम वाले वैल्यू पे। कम कितना है 7, 1/7 होता है 14/2/7, ये 3 गुना है तो 14 42 पूर्णांक 42 है 6/7। एक तो तरीका ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक तो तरीका ये था। ठीक। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो आगे भी काम करेगा, ध्यान देंगे कि ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, 1 ग्राम का सीपी मान लीजिए, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपए, 1 ग्राम का सीपी कै रुपए जी 1 रुपए। 1 ग्राम आर्टिकल जो भी रहा होगा उसका सीपी 1 रुपए। ठीक है जी। 30% कम वजन चलता है, तो 1000 ग्राम बताइए, 1000 ग्राम यानी 1 केजी, 1 केजी का सीपी कितना रहा होगा जी 1000 रुपये रहा होगा। अगर 1 ग्राम 1 रुपए का है तो रियल जो रहा होगा, रियल वैल्यू, रियल वो 1000 ग्राम 1000 रुपये का मिला होगा उसको। तो कहता है पटना मार्केट गया, कोचस में मान लीजिए उसकी दुकान है, और गया बताता है वहां उसको दुकानदार देता है 1000 ग्राम कै रुपए का 1000 रुपए का। यहाँ पर आता है बोलता है कि हम आपसे कोई लाभ नहीं कमाएंगे, क्रय मूल्य पर बेचेंगे, जितने का हम खरीदे हैं उतने का ही आपको क्या करेंगे बेच देंगे। तो हमने बोला उससे ठीक है हमको 1 केजी दे दीजिए। बेचते वक्त, ये खरीदते वक्त है, बेचते वक्त क्या करता है, हम बोले ठीक है 1 केजी आप हमको दे दीजिए। बोला 1000 रुपया दीजिए आप, तो 1 केजी का हमने 1000 रुपया तो उसको दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, लेकिन वह 30% वजन कम कर दिया। उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन 30% कम दिया। कितना प्रतिशत, 30%। 100 का 30% 30 होता है, 1000 का 30% 300 होगा। 300 कम यानी दिया कितना 700 ग्राम। 700 ग्राम यानी 700 रुपये, 700 ग्राम यानी 700 रुपये। 1 ग्राम का 1 रुपया तो 700 ग्राम का 700। अब 700 ग्राम वाली चीजें बेच रहा है कितने का, 1000 का। हमसे तो लिया था 1000 ग्राम का, अपने घर से दे रहा है 700 ग्राम का, तो कितने का लाभ होगा जी 300 का। और ये लाभ किस पर हो जाते, सीपी पे। कितना, डबल जीरो से डबल जीरो आएगा 42 सही 6/7%। ठीक। एक तरीका ये भी है, अभी लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन काफी आसानी से इसको कर सकते हैं आप। 1 ग्राम 1 रुपये, 1000 ग्राम 1000 रुपये। ठीक है जी। वो रियल वैल्यू जो भी, इसे प्रैक्टिकल आप समझ भी सकते हैं, ये भी सही है, आपके ऊपर है जो करना चाहते। ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए जी। कह रहा कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 960 ग्राम देता है। 1000 ग्राम का जो रियल सीपी रहा होगा, 1000 ग्राम का सीपी कै रुपए, 1000 रुपये, 1000 रुपये। हमसे बोला कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे, क्रय मूल्य पर यानी 1000 रुपया जो दाम था उसका उसी पे बेचेगा। 1000 रुपया हमसे ले लिया, लेकिन बेचने की जब बारी आती है तो हमको 1 केजी के बदले 960 ग्राम देता है। 960, 1 ग्राम 1 रुपये है तो 960 ग्राम का मूल्य कै रुपया, 960 रुपये। अब 960 वाली चीजें बेच रहा है 1000 का, तो कितने का लाभ कमा रहा है जी 40 का। आप यहाँ रेशियो भी ले सकते हैं 40 का। लाभ किस पर, सीपी पे 960। 0 से 0, 24 चौका 96 होता है। 1/24, 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर, 3 नंबर यही कर लेते हैं। 1000 क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, लेकिन 1000 रुपया तो बोल लिया, इसी पर बेच रहा है, यानी कि 1000 रुपया तो लिया बेचते वक्त, लेकिन जो बेचते वक्त जो दे रहा है वो 40% कम। 100 का 40% 40 होता है, 1000 है तो 400 ग्राम। अब 40% कम दे रहा है, तो दे रहा है कितना? 600 ग्राम, 600 ग्राम। अब 600 चीजें, 600 रुपए की चीज दे रहा है 1000 का, कितने का लाभ कमा रहा है जी? 400 का। लाभ किस पर? सीपी पे। 600, 600, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 1/3 होता है 33 पूर्णांक 1/3, 2 गुना है 33 दूनी 66 पूर्णांक 2/3%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप ये चीजें समझ चुके होंगे। 4 और 5 ये दोनों आपको करने हैं, 4 और 5 ये दोनों आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 4 और 5, 4 और 5 ये दोनों आपको करने हैं। वही बात है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 700 ग्राम वाली चीजें बेच रहा है 1000 का, तो फायदा कमा रहा है 300 का। फायदा किस पर? छोटे वाले पे। यहाँ देखिए, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, 1000 ग्राम की चीजें 900, फायदा कितने? 100 का। फायदा किस पर होता है? कम होने पे। ठीक है, अब उसे निकाल सकते हैं। अब नेचर बी समझिए, नेचर बी। देखिएगा बड़ा अच्छे से, थोड़ा ढंग से देखेंगे इस प्रश्न को। हाँ, कर एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेचते वक्त 30% कम वजन तोलता है। एक दुकानदार है, कह रहा कि अपनी वस्तु को हम 44% हानि पर बेचेंगे। ठीक है, हम बोले ठीक है दे दीजिए, लेकिन बेचते वक्त क्या करता है, वो वजन में डंडी मार देता है, और डंडी जो है 30% कम वजन तोल देता है। यानी तोलना था उसको 1000 ग्राम, तो 30% कम, यानी 700 ग्राम ही हमको देता है। तो देखिएगा, समझिएगा जरा। फर्स्ट में था 1 ग्राम 1 रुपया, तो 1000 ग्राम कै रुपया जी? 1000 ग्राम का जो सीपी होगा वो कै रुपया होगा? 1000 रुपये। ये रियल वैल्यू है, 1000 ग्राम 1000 रुपये। ठीक है, कर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। जब बेचने की बारी आती है, करा 44% हानि, 44% हानि। एक काम और आप कर सकते हैं, जब भी प्रतिशत रहे, ठीक है, 1 केजी वगैरह नहीं रहे, तो आप 100 ग्राम ही ले लिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। वैसे इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 100 ग्राम ही ले लेते हैं। 100 ग्राम कितने का? 100 रुपए का। 100 ग्राम कितने का? 100 रुपए का। 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। 100 का 44% 44 होता है, यानी बेचेगा कितने का जी? 100 से 44 कम, यानी 56 रुपए का। कै रुपए का? 56। लेकिन बेचते वक्त 30% कम वजन तोलता है। देना था उसको 100 ग्राम, अब 30% कम दिया, 30% कम, तो दिया कितना? 70, यानी 70 रुपये। यानी उसके घर से निकल रहा है 70 रुपये वाली चीज। ठीक है जी, यानी 70 रुपये की चीज बेच रहा है कितने का जी? 56 का। कितने का? 56 का। ठीक है जी, तो उसे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी? 56 4 14 का। लॉस किस पर? ज्यादा वाले पे। 14 5 70, 1/5, 1/5 कै प्रतिशत, यानी 20% का ट्रिब्यूट से क्या हुआ? लॉस हुआ। कै प्रतिशत का लॉस हुआ? 20% का। ऑप्शन नंबर बी। एक तो तरीका ये था, 1000 ग्राम 1000 रुपए का सीपी होगा, प्रतिशत अगर है तो 100 ग्राम ही मानिए, परसेंटेज निकालने में आसानी होगा। 1000 ग्राम से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करा 44% हानि पर बेचेंगे, तो 100 का 44% 44 होता है, 100 से 44 कम बेचेगा, यानी 56 का बेचेगा। लेकिन बेचते वक्त डंडी मार दिया, देना था 100 ग्राम, 30% कम, तो 100 का 30% 30 होता है, तो 100 से 30 कम करेंगे तो 70 आएगा, यानी 70 की चीजें बेच रहा है 56 का, तो घाटे हो रहा है कितने का जी? 14 का। घाटा ज्यादा वाला पे 70। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका रेशियो मेथड, रेशियो मेथड समझिए।
44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% वजन डंडी मारता है। 30% वजन में क्या करता है, कम वजन तोलता है। 30% कम। 44% क्या होता है, 44/4 होगा। 44/4 ये 11, ये क्या हो जाएगा 25, यानी 11 बटे कितना जी 25, ये हो जाएगा 3/10 होता है, 3/10। ध्यान दीजिएगा, फीपी एसपी। 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी था 25, 11 हानि बेचेगा, तो बेचेगा कितने का जी 14 का। कितने का 14 का। 30% वजन में कमी कर देता है, यानी कि वजन उसको देना था असल में कितना 10, लेकिन वो 3 कम कर दिया, यानी कितने का 7 दिया। वजन उसको देना था 10, बेचना था वजन 10, लेकिन 3 कम कर दिया तो कितना 7। कैलकुलेट कीजिए, 7 दूनी 14 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 25 होता है, यानी इधर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 5 की वस्तु अब 4 का बेच रहे हैं, 5 की वस्तु 4 का। कितने का लॉस जी 1 का। लॉस किस पर, फीपी पे। फीपी कितना 5, 1/5 होता है कितना 20% का लॉस। 20% लॉस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे भी कर सकते हैं या रेशियो मेथड लगा सकते हैं। रेशियो मेथड में ध्यान देना होगा कि जो बेचने वाली चीजें होगा, जो बेचेगा, ठीक है, उस पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा। 3/10, यानी 10 उसको दे बेचना था, दे रहा कितना जी 3 का, यानी 7 दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो दोनों मेथड अच्छे हैं अपने अपने जगह पे। अब आपको जो पसंद आए उससे आप करें। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जल्दी करेंगे। करेगा, दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 10% लाभ, ठीक है, और 20% कम वजन तोलता है। 10% 1/10 रेशियो लगाते हैं, 20% 1/5, 1/5। जरा ध्यान दीजिए, 1/10 इधर लिख रहे हैं सीपी, इधर लिख रहे हैं एसपी। 10 था, 1 ज्यादा तो कितना 11, तोलना था वजन 5, 1 कम दे रहा है, कितना 4। कैलकुलेट कीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 11। 8 की वस्तु 11 का बेच रहे हैं, कितने का लाभ कमा रहे हैं जी, कितने का 3 का। लाभ किस पर, सीपी पे। 3/8 37% होगा। मेरे बच्चों क्या होगा 37%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए जरा, देखिए 3 नंबर प्रश्न। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। देखिएगा जरा, जैसे इच्छा वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 30% लाभ, इधर लिख रहे हैं सीपी, इधर लिख रहे हैं एसपी। 30% यानी 3/10, एंड देना था उसको 10, 3 ज्यादा दे रहा है यानी 13। तोलना था उसको, वजन के वक्त क्या करता है, 1 kg के बदले 800 ग्राम देता है। देना था उसको 1000, देना था उसको 1000, लेकिन दे रहा कितना जी 800 ग्राम। कितना 800 ग्राम। बेचना था उसको 1000 ग्राम, दे रहा कितना 800 ग्राम। ठीक है जी, 00 से 00, 10 से 10 और, यानी ये 8, ये 13। 8 की चीजें आप 13 का बेच रहे हैं, कितने का लाभ जी, 8 5 13 होता है, 5/8। 1/8 12.5 होता है, 5 गुना करना है तो 62.5%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आप करेंगे जी, 4 नंबर आप करेंगे। ठीक है, 5 बनाते हैं।
4 नंबर आप करेंगे। 5 देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6.1/4 6.1/4 प्रतिशत के नुकसान पर बेचते वक्त 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम 6.1/4 कितना जी? 6 चौका 24 25/4 25/4 गुने 1/4 25/4 1/16 आएगा 1/16 लिख रहे हैं सीपी एसपी। 16 था, एक लॉस करेगा, बेचेगा कितने का? 15 का। ठीक है, लेकिन उसको परंतु वो 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम ही वजन देता है। असल में बेचना था उसको 16 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना? 14 ग्राम। 16 से 16 खत्म, यानी 14 15। अब 14 की चीजें बेच रहे हैं आप 15 का, कितने का लाभ कमा रहे हैं जी? 1 का। 1/14 1/14 7.1/7%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7.1/7% लाभ होगा। ये दोनों एक ही हो गया। ठीक है, उसको सुधार लेंगे। ठीक है जी, चलिए। ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये तीनों प्रश्न आपको करना है। 6, 7, 8। ठीक है जी। ये देखिए 1% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी ये वाला डाटा आपको नहीं दिया गया। ठीक है, ये डाटा और ये डाटा दिया गया, ये दोनों डाटा दिए गए, ये वाला बात आपको निकालना है। आप खुद से इसको निकालेंगे। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, उसको बताएंगे उसको। ठीक, चलिए नेचर फी आते, नेचर नंबर फी आते हैं। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं नेचर फी के, लेकिन रेशियो लगा लीजिए, सबसे अच्छा है। रेशियो लगाइए, रेशियो सब में लगेगा। 40% अधिक अंकित करता है, 40% ज्यादा है। ठीक है जी। ग्राहक को 25% की छूट देता है, 25% डिस्काउंट। ठीक, और 1 kg के बदले 800 ग्राम तोड़ता है। इधर लिखते हैं सीपी, इधर लिखते हैं एसपी। ठीक, 40% है, 40% यानी 4 बटा कितना? 10। 2/5 भी कर सकते हैं, 2/5 ही कर लीजिए। 2/5 ज्यादा है। 25% 1/4 कम है, यानी 5 था, 2 ज्यादा तो 7, 4 था, 1 कम तो 3। कह रहा कि वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले बेचना था उसको 1 kg 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा कितना जी? 800 ग्राम। बस हो गया, खत्म। 00 से 00। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 8 दूनी 16, 7 का 21। अब 16 की वस्तु आप 21 का बेच रहे हैं, कितने का लाभ कमा रहे हैं? लाभ कितने का? 5 का। लाभ किस पर? लाभ किस पर? कम वाले पे, सीपी पे। 1/5/16, 5/16 गुने 100 कर लीजिए। 25 चौका 100 होता है, 4 चौका 16 होगा। 25 5 125/4 भागा देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 1/4 31 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर ए। तरीके और भी हैं। मान लीजिए एमपी कितना जी? 100, 40% ज्यादा तो हो जाएगा 140, उसका 25% डिस्काउंट देंगे तो 140 का 25% यानी 1/4, 35 डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 105 का। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है रेशियो मेथड, जैसे करा वो लगा लीजिए। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर समझ लीजिए, उसके बाद आपको देंगे 2 नंबर। कर एक दुकानदार अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा है। ठीक, ग्राहक को 20% का छूट, 20% का छूट एंड डिस्काउंट। चलिए 1 kg के बदले 900 ग्राम, 30% 3/10 ज्यादा है, 20% 1/5 कम है। था 10, 3 ज्यादा 13,
था 5, एक कम, कितना अच्छा है। लेकिन कह रहा है कि बेचते समय उसको देना था 1000 ग्राम, बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन बेच रहा कितना, 900 ग्राम। ये तो गड़बड़ है, डंडी मार रहे हैं। ठीक, 00 से 00, 10 से 10, और कटेगा क्या, नहीं, 9 5 45 और 13 चौका 52, 45 रुपया फीपी है, 45 की वस्तु बेच रहे हैं 52 का, तो कितने का लाभ होगा जी, 5 2 7 का लाभ फीपी पे होता है 45, पॉइंट में आएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, गुने 100 आएगा, 5 9 45, 5 से 20, 20 7 140, 140 बट्टे 9, 15 9 135 होता है जी, 15 सही 5 बट्टा 9, 15 सही 5 बट्टा 9। ठीक, चलिए, उम्मीद है चीजें आप समझ रहे होंगे काफी अच्छे से, रेशियो मेथड। ठीक, चलिए देखा जाए जरा इसको, ये भी दिखाएं क्या आपको, ये भी तब लिख लीजिए। 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। कर एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, 80% ज्यादा है, 20% एक पहले डाटा लिख लीजिए, 25% छूट, 25% डिस्काउंट, 20% ज्यादा प्राप्त कर लिया, 20% ज्यादा प्राप्त कर लिया, और 10% वजन कम दे दिया, 10% कम, ये वजन है, ध्यान दीजिएगा, वजन 10% कम देता है। ठीक, 20% 1/5, 80 है तो 4/5 होगा, 25% 1/4 होगा, 20% 1/5 होगा, 10% 1/10 होगा। ठीक है, सीपी और इधर एसपी, 5 था, 4 ज्यादा 9, 4 था, 1 कम है जी, तो कितना 3, 5 था, 1 ज्यादा तो कितना जी 6। अब 10% कम, यानी तोड़ना था उसको 10, 1 कम दे रहा है, दे रहा कितना 9, 10% कम, वजन जो देगा उसको ध्यान रखिएगा, 10% कम देते हैं, देना था 10, 1 कम दे रहा है तो 9 दे रहा है। ठीक है जी, 9 से 9 खत्म, 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है जी, 5 3 3 का 9, 5 की वस्तु आप 9 का बेच रहे हैं, कितना ज्यादा है, कितना कितना प्रॉफिट, 4 का, किस पे जी 5 पे, 1/5 20 और 20 चौका 80%, क्या प्रतिशत, 80%। 3 नंबर का होगा ए 80%, क्या प्रतिशत, 80। ठीक है क्या, चलिए आप कर सकते हैं दोनों, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आप कर लेंगे इसको। ठीक है जी, चलिए, रेशियो मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न को करने के लिए। ठीक है, चलिए, अभी बहुत ज्यादा है डी ई, अच्छा, दो प्रश्न और बता दें क्या। देखिए नेचर डी है। ठीक है, करेक्ट, बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20%, वस्तु को खरीदते समय कितने प्रतिशत, 20%, तथा बेचते समय 40% बेईमानी करता है। ये डबल चीटिंग हो गया, यानी खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तथा वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, कहता है कि हम वस्तु को 10% हानि पर बेचेंगे। ठीक है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कीजिए कि 100 ग्राम का जो सीपी होगा, वो सीपी होगा, वो कै रुपये होगा, 100 रुपये होगा। 100 ग्राम का सीपी कै रुपये, 100 रुपये, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 100 ग्राम का कितने रुपये, 100 रुपये। आप 1000 ग्राम भी मान सकते थे, लेकिन परसेंटेज का केवल प्रयोग किया, इसलिए आप 100 मानिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ये रियल है, ये रियल में ऐसा है कि 100 ग्राम का सीपी क्या जी, 100 रुपया। खरीदते समय 20%, यानी खरीदते वक्त क्या करता है, खरीदते वक्त
20% बेईमानी करता है। जब भी बेईमानी होगा किस में होगा? वजन में होगा। बेईमानी जब भी आप करेंगे, कोई व्यक्ति बेईमानी करेगा वो वजन में बेईमानी करेगा, ठीक है जी, या माप में बेईमानी करेगा, ठीक। रुपए में बेईमानी नहीं कर सकता है, चूंकि रुपये तो दिख रहा है, आप कम देंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन वजन में बेईमानी हो जाएगा, माप में बेईमानी हो जाएगा, ठीक है जी। तो 20% की बेईमानी करता है, उससे बोला गया ठीक है हमको 100 ग्राम दे दीजिए आप, ठीक। तो वो हमसे ले तो लिया, कह रहा है कि 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है जी। खरीदते वक्त गया पटना मार्केट में, दुकानदार बोला कि 100 ग्राम 100 रुपये का है, कह रहा ठीक है 100 ग्राम दीजिए। वो बोला ठीक है हमको 100 रुपये दे दीजिए। तो सीपी कितना जी? 100 रुपये दे दिया। कितना रुपये? 100 रुपये। लेकिन जब निकालने की बात आई तो 100 ग्राम की जगह 20 ग्राम बेईमानी कर लिया, यानी लेके आ गया कितना जी? 120 ग्राम। 120 ग्राम का सामान लेके आ गया कै रुपये में जी? 100 रुपये में। लेकिन बेचने की जब बारी आती है, बेचते वक्त क्या करता है? 40% बेईमानी करता है। कितना प्रतिशत? 40%। यानी देना था उसको 100 ग्राम, 40 बेईमानी किया तो दे रहा कितना जी? 40 बेईमानी करेगा तो देगा कितना जी? 60 ग्राम। कै ग्राम जी? 60 ग्राम देगा। और कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता हम 10% हानि पे आपको बेचेंगे। 10% लो, 100 का 10% 10 होता है, 100 से 10 कम करेंगे कितना जी? 90। कितना हम बेचने की बात कर रहे हैं? 90 का। कह रहा ओवरऑल बताइए उसका प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हुआ है, ठीक है जी। तो आर्टिकल आपको बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ 120 है तो यहाँ भी 120 बने, ये कैसे गुना? 2 से, तो इसमें भी कै का? 2 का गुना करेंगे, ये हो जाएगा 90 दूनी 180। यानी 120 ग्राम खरीदा है 100 रुपये का और 120 ग्राम बेच रहा है कितने का? 80 का। तो कितने का लाभ कमा रहा है जी? कितने का लाभ कमा रहा है? लाभ कमा रहा है 80 का। किस पर जी? 100 पे, सीपी पे। और क्रेमो निकालना था कैसे गुना? 100 से। 100 से 100 खत्म। कितना जी? 80%। कितना प्रतिशत? 80%। कितना प्रतिशत? 80। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। डबल चीटिंग हो गया, यानी खरीदते वक्त बेईमानी किया 20%, यानी 20 ग्राम ज़्यादा ला दिया, और बेचते वक्त बेईमानी किया कितना जी? 40%, यानी देना था उसको 100 ग्राम, दे रहा कितना जी? 40 कम, यानी 60 दे रहा है, ठीक है जी। और कह रहा है 10% हानि पर बेचेंगे। 100 रुपये की जगह उसको 10% हानि 90 का बेचेगा। तो आर्टिकल आपको सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये भी था, रेशियो वाला भी लगा सकते हैं, जो अभी तक आप लगाते आए हैं। देखिए उसको, रेशियो वाले को, रेशियो वाला नियम भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। रेशियो अगर लगाएंगे, खरीदते समय 20% बेईमानी करता है। कै प्रतिशत जी? 20% बेईमानी, यानी 20% ज़्यादा ला दिया वो। बेचते वक्त 40% बेईमानी करता है। कितना प्रतिशत जी? 40% बेईमानी करता है। 40% बेईमानी करता है तथा 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। ये बेचते वक्त है जी, ध्यान रखिएगा। बेचते वक्त 40% बेईमानी और 10% हानि पर। 20% होता है 1 बटा कितना? 5। 40% 2 बटा कितना? 5। और 10% कितना? 1 बटा कितना जी? 10। 1 बटा कितना? 10। अब देखिएगा, इधर लिख रहे हैं फिर, इधर लिख रहे हैं SP। 5 था, 1 ज़्यादा तो कितना जी? 6। यहाँ आएंगे, बेचते वक्त 40%, 2 बटा 5 होता है, बेईमानी करता है, यानी यानी कि बेचते वक्त बेईमानी किया, यानी दिया कम, यानी 5 देना था उसको, लेकिन दे रहा कितना जी? 2 कम, यानी 3 दे रहा है। 10% कम, यानी 10, 1 कम तो 9, ठीक है जी। 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 दूनी 10 से 10 खत्म, यानी 5, 9। अब 5 की वस्तु आप 9 का बेच रहे हैं, कितने का लाभ कमा रहे हैं जी? कितने का लाभ? 4 का। और लाभ किस पर होता है? सीपी पे। सीपी कितना है जी? 5। 1 बटा 5 20 होता है, 4 गुना है तो 20 चौका 80%। 20 चौका 80%, यानी इसे भी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। तो आप रेशियो भी लगा सकते हैं, नहीं तो वो लगा सकते हैं 100 ग्राम, ठीक है जी। चलिए, बेचते वक्त 40% बेईमानी है, यानी देना था उसको 5, दे रहा है 2 कम, यानी 3 दे रहा है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रेशियो लगाते हैं हम। खरीदते वक्त 10% बेईमानी करता है, 10% यानी ज़्यादा ला दिया, और गलत तराजू से 10% सामान बेचते वक्त ठगी करता है। 10% कम दिया, बेचते वक्त 10% कम दिया। ये बेचते वक्त है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये बेचते वक्त का है, ठीक है। यदि खरीदने और बेचने का दाम समान हो तो उसका कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है जी। आइए, 10% होता है 1 बटा कितना? 10। 10% होता है 1 बटा कितना? 10। यानी CP लिख रहे हैं, इधर SP लिख रहे हैं। 10 था, 1 ज़्यादा लेके आएगा तो कितना जी? 11। कितना? 11।
अब 10 देना था उसको, बेचना था 10, लेकिन एक कम दे रहा था, कितना जी 9, डबल जी, ये कट गया, यानी FP 9 और ये 11, 9 की वस्तु आप 11 का बेच रहे हैं तो कितने का लाभ कमा रहे हैं जी, 2 का। लाभ किस पर होता है, FP पे। FP कितना है 9, 1/9 होता है 11.1/9, 2/9 है, यानी 22 सही 2/9, 22 सही 2/9। कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, 10% बेईमानी करना था, यानी 10 था, ठीक तो है, 22 सही 2/9 आएगा, 22 सही 2/9% आएगा, ठीक है। ऑप्शन है नन, है नन, टिक कर लीजिए आप, नन होगा 22 सही 2/9, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा, चलिए आप कर लेंगे 3 और 4, ये 3 और 4 ये दोनों आप कर लेंगे, ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क है, ठीक। चलिए आ जाइए, ये देखिए जी, ये भी डबल चीटिंग का ही है, ये प्रश्न जो है डबल चीटिंग का ही है, ध्यान दीजिएगा जरा। करे कपड़ा व्यापारी, ई नेचर है, एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर स्केल की जगह 120 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है, परंतु उसी कपड़े को बेचते वक्त 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान पर 20% का छूट देता है, ठीक है जी। डायरेक्ट करते हैं, आइए कैसे, रेशियो लगाते हैं जी, रेशियो मेथड लगाते हैं, उसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, रेशियो लेकिन लगाते हैं। करा मीटर, CP इधर लिख रहे हैं, इधर SP लिख रहे हैं, ठीक है जी। बेचना था 1 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, कितना मीटर, 100 सेंटीमीटर, लेकिन 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर दे रहा है, 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसी कपड़े को बेचते वक्त 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। बेचने की जब बारी आती है तो देना था उसको 100 ग्राम, लेकिन दे रहा कितना जी, 80 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। साथ ही कह रहा कि हम 20% का क्या देंगे, आपको डिस्काउंट देंगे। 20% 1 क्या होता है जी, 5, 1/5, यानी 5 की चीज़ 1 डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने का जी, 4 का, कितने का, 4 का, ये कट जाएगा। 40 दूनी 80 होता है, 40 तिया 120 होता है, ये 2 दूनी 4 होता है जी, यानी 5 की वस्तु 3 दूनी 6, 5 की वस्तु आप 6 का बेच रहे हैं, कितने का लाभ कमा रहे हैं जी, 5 की वस्तु 6 का, 1 का लाभ, लाभ किस पर होता है, FP पे। 1/5 कै प्रतिशत, 20%, कै प्रतिशत, 20%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी, ए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। रेशियो आप उसे भी लगा सकते हैं, रेशियो वाले से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो लगाइए, बेईमान वाले में हर जगह रेशियो लगेगा, ठीक। चलिए ये दूसरा प्रश्न आप करिएगा, ठीक है। आते हैं अगले टाइप में, टाइप 13। चलिए जी, टाइप 13 ध्यान दीजिए, टाइप 13 कह रहा 600 रुपये में एक घड़ी बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। एक व्यक्ति 600 रुपये में घड़ी बेच रहा है तो उसे हानि होती है, क्या बेच रहा है, SP1 600 रुपये में बेच रहा है तो इसे हानि हो रहा है, पता नहीं कितना हानि हो रहा है। कह रहा अगर वह उसे 675 रुपये में बेचता, इसका इरादा बदल गया और बाद में इसे बेचना चाह रहा है 675 में, कितने में, 675 रुपये में बेचता, तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है। जितना भी हानि हुआ है, हानि मान लेते 1 यूनिट हुआ होगा, तो ये लाभ होता है, इससे दोगुना लाभ होता है। कितना गुना लाभ होता है, हानि है तो माइनस होगा और लाभ है तो क्या होगा, 2 यूनिट। फिर से समझिए, एक आर्टिकल, एक वस्तु है, उसको 2 बार बेचा गया। एक बार बेचा गया 600 रुपये में, 600 रुपये में बेचा गया तो हानि होता है, क्या होता है, हानि होता है। उसी वस्तु को जब 675 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है, लाभ होता है। ये जो लाभ होता है, जो हानि हुआ होगा उससे दोगुना हानि हो रहा है, पता नहीं है कितना हानि हो रहा है, ठीक। तो हानि हम 1 कर लेते हैं तो लाभ क्या हो जाएगा, उससे दोगुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आइए क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में अंतर ले लीजिए आप, यहाँ -1 + 2, कितने का अंतर जी, 3 का, कितने का अंतर, 3 का। यहाँ SP में देखिए 600 से 675, कितने का अंतर, 75, कै रुपये का, 75। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा जी, 25। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 25 रुपये, ठीक है। आपसे कहा गया CP बताइए, क्या बताइए, CP।
तो फीपी आप इससे भी निकाल सकते हैं, फीपी आप इससे भी निकाल सकते हैं। अब 600 लेंगे ये एसपी वाला, तो ये आपको लॉस जोड़ना पड़ेगा। तो 600 प्लस 1 यूनिट का लॉस हुआ था जी, तो 600 1 यूनिट का वैल्यू है 25, तो आएगा 600 कितना 25। आप इससे भी ज्ञात कर सकते थे, कैसे? सीपी निकालेंगे तो 675, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो उसको माइनस करेगा, माइनस का अनुपात 2, तो 675 माइनस 1 अनुपात का वैल्यू 25 है, तो 2 अनुपात का वैल्यू 50, कैलकुलेट करेंगे आएगा 625। यानी कोई भी एसपी लीजिए, दोनों से सीपी क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि वस्तु को खरीदा गया है एक ही बार, बेचा भले ही गया है 2 बार। ठीक है जी, चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न, इसका आंसर ये आएगा 600 क्या होता है 25, 625 ये है। दूसरा कह रहा, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कह रहा है एक वस्तु 535 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु जो है ST1 500 कितना 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, लाभ ये प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपये में, कै रुपये में जी? 465 रुपये में बेचने पर हानि होती है। देखिएगा जी, कह रहा 535 रुपये का बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है आपका, लेकिन अगर उसी वस्तु को 665 रुपये का बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है जी? हानि हो रहा है। कह रहा है कि ये जो हानि हो रहा है इस लाभ के बराबर हो रहा है। अगर लाभ 1 यूनिट हुआ है तो हानि भी कितना यूनिट हुआ होगा? 1 ही यूनिट हुआ होगा। लाभ के बराबर अगर 1 लाभ तो 1 हानि होगा। यहाँ देखिए अंतर कितने का आप ले लीजिए, इन दोनों में अंतर -1 से +1, कितने का अंतर जी? 2 का। यहाँ रुपये में अंतर देखिए, 465 से 535, 465 में आप 35 डालेंगे तब 500 होगा, 35 35 70, कितना जी? 70, कितना जी? 70, यानी 2 यूनिट 70 तो 1 यूनिट कितना जी? 35। पूछा क्या गया आपसे? कैरेमुल पूछा गया है, तो सीपी निकाल लीजिए आप। सीपी किसी को लेकर निकाल लीजिए, इसको ले लीजिए, 465 प्लस 1 यूनिट आप लॉस जोड़ेंगे, तो 465 1 यूनिट का वैल्यू कितना जी? 35, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 500, कितना जी? 500। आप इससे भी निकालेंगे तो 1 यूनिट माइनस करना पड़ेगा, यानी आपको 35 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, तो भी क्या आएगा? 500 आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी? क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा जी? बी आएगा। क्या आएगा? बी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न आपको करना है। कह रहे 625 रुपये में बेचने पर एक वस्तु पर अर्जित लाभ 435 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, यानी लॉस और प्रॉफिट बराबर है, तो वो भी 1 रेशियो होगा, तो वो भी 1 रेशियो। तो -1 + 1 में कितने का अंतर? 2 का अंतर कर लेंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपको करने हैं जी। चलिए जी 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर देखिए जरा। कर एक व्यक्ति ने 94 रुपये में एक टीवी को बेचा, कै रुपये में जी? 94 रुपये में एक टीवी को बेचा, उसे नुकसान हुआ। ध्यान दीजिए, ST1 करा 94 रुपये में बेचता है तो उसे नुकसान होता है, लॉस होता है, पता नहीं कितना। उसी प्रकार के एक और टीवी को 10,600 रुपये में बेचा गया। कितना में जी? 10,600 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका लाभ पूर्व हानि से 2 गुना है। इसका जो लाभ है पूर्व हानि से, हानि अगर 1 हुआ है तो इसे 2 गुना है। कितना गुना है जी? तो 2 हुआ होगा। हानि है तो माइनस होगा, और लाभ है तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है जी, अब जो भी आपसे पूछा गया निकालेंगे आप। ठीक, कह रहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा 20% लाभ पर, नहीं ये क्वेश्चन है, प्रत्येक टीवी का लागत मूल्य यानी सीपी ज्ञात करना। -1 से +2, कितने का अंतर? 3 का अंतर। यहाँ देखिए जी, 9400 से 10,600, 9400 में 600 डालेंगे तो 10,000 होगा, 600 और 1200, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 1200 रुपये। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना जी? 400। 1 रेशियो का वैल्यू कितना? 400। सीपी पूछा गया आपसे, तो क्या कीजिए? 1 वाला लीजिए, 9400 प्लस का 1 रेशियो, ये लॉस वाला जोड़ देंगे, तो 9400 1 रेशियो का वैल्यू कितना जी? 400, यानी 9800 रुपये। कै रुपये जी? 9800 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है क्या?
ठीक। कह रहा हुए हानि फिर दोगुना लाभ होता है, तो हानि 1 माने थे तो ये दोगुना 2 करना पड़ेगा। अब रेशियो में अंतर ले लिए, फिर रुपये में अंतर ले लिए, काम आपका हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए जी, ये 5 आप करेंगे। ठीक, 6 हम बताते हैं, 6 हम बताते हैं। ठीक, कर 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ SP1 कितना जी, 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर, इसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि के 11.1/9% अधिक है। हुई हानि के 11.1/9% अधिक है, यानी जितना भी हानि हुआ होगा इससे 11.1/9% क्या है, अधिक है। 11.1/9 का मतलब होता है 1/9 अधिक है, 1/9। अगर हानि 9 यूनिट हुआ है तो 1 ज़्यादा यानी 10 यूनिट हुआ है। ये लाभ है तो प्लस होगा, ये हानि है तो माइनस होगा। यहाँ तक सही है क्या, बोलिए, यहाँ तक सही है। देखिए फिर से कह रहा है कि इतना हम बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, इतना हम बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रहा है। जो लाभ हो रहा है ये हानि से 11.1/9% क्या है, ज़्यादा है। हानि 11.1/9%, 11.1/9% का 1/9 यानी हानि अगर 9 है तो लाभ 1 ज़्यादा यानी 10। ठीक है जी, -9 + 10 में कितने का अंतर जी, 19 यूनिट का। कितने यूनिट का, 19 का। यहाँ देखिए कितने का अंतर, 717 से 527, 7 से 7 गया 0, 11 से 2 गया 9 और 1 और 5 1 6 6 1 7। ठीक है, 190। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जी, 10 रुपये। आपसे पूछा क्या गया है कि विक्रय मूल्य, लास्ट वाले में 10% पूछा गया आपसे कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 10%, पहले सीपी निकाल लीजिए। कह रहा है 10% लाभ पे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एसपी क्या होगा। तो पहले हम सीपी ज्ञात करते हैं जी, सीपी निकालिए। सीपी के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी ले लीजिए, आप इसी को ले लेते हैं। 717 प्रॉफिट वाला है तो माइनस करेंगे 10 यूनिट, तो 717 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 10 का कितना होगा, 100 होगा, यानी हो जाएगा 617 रुपये, 617 रुपये। कह रहा 10% लाभ, एसपी निकालना आप जी, एसपी 617 है सीपी, तो सीपी होता है 100, 10 लाख तो 110 का बेचेंगे जी। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, आइए 11 का 7, 7 1 8, 6 1 7, 6 का 6, बट्टा में 10 है यानी दाएं से 1 अंक के बाद 10 मान लो, यानी 678 रुपये 70 पैसे, 678 रुपये 70 पैसे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है जी, चलिए सीपी निकाल के जितना लाभ खाएगा उससे हम तुलना कर लेंगे। ठीक, चलिए नेचर बी आ जाइए जरा, आज इसको समाप्ति कर लें। नेचर बी, नेचर बी कह रहा है, देखिएगा जरा नेचर बी क्या कह रहा है। एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर तथा एक पेन 14% लाभ पर बेचा। एक आदमी है, एक किताब 9% लाभ पर और एक पेन 13% लाभ पर बेचा। उसका बाद में इरादा बदल गया और कहता कि यदि किताब को 13% पर और पेन को 9%, यानी रिवर्स कर देता है इसका। कर क्या रहा है, एक आदमी ने एक पेन 9% पे पेन, ठीक है जी, और 13% लाभ पर, 13% लाभ पर क्या जी, लाभ पर पहले बुक है और ये पेन है, बेचा। ठीक, उसका इरादा बदल गया, वो कह रहा है कि 13% पे हम पेन बेचेंगे, 13% पे क्या बेचेंगे, बुक, और 9% पे क्या बेचेंगे जी, पेन बेचेंगे। बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलता है। कै रुपये ज़्यादा मिलता, 80 रुपये। पहले से 80 रुपये क्या मिलता, ज़्यादा मिलता। यहाँ देखिए तो कितना ज़्यादा है जी, 9 से 13 यानी 4% बुक माइनस क्या जी, 9 में से 13 क्या, 4% पेन। ये इसका वैल्यू कितना कह रहा है जी, 80 रुपये ज़्यादा। ये इतना ज़्यादा, 4% कॉमन ले लेंगे, यानी बुक माइनस जो पेन होगा वो कितना होगा जी, 80 होगा। कितना होगा, 80, यानी 1% का वैल्यू कितना, 1% बुक माइनस जो पेन होगा वो कितना होगा जी, 20 होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है,
तो 100% निकालेंगे बुक माइनस पेन, तो क्या आएगा जी 2000। क्या हजार रुपये? 2000 रुपये। यहाँ से दो चीज़ों का अंतर आ गया और प्रश्न में दिया गया है यदि किताब और पेन का जो क्रय मूल्य है 20,000 रुपये, दोनों को 20,000 रुपये में, यानी बुक प्लस पेन दिया है कितना जी? 20,000। कितना हजार? 20,000। तो पूछा गया आपसे कि किताब और पेन का क्रय मूल्य पूछा गया, अलग अलग बता दीजिए। तो दो चीज़ों का योग दिया रहे, दो चीज़ों का अंतर दिया रहे, तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और छोटा निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं, या फिर समीकरण बना लीजिए, माइनस वाला दिया है प्लस वाला। हम बुक निकालना चाहते हैं जी, तो बुक के लिए आप क्या करेंगे जी? बुक के लिए दोनों को जोड़कर यानी 20,000 प्लस 2,000 बट्टा में कितना 2, 22,000 बट्टे में 2 यानी 11,000। क्या हजार? 11,000। पेन निकालना चाहते हैं जी, तो दोनों को घटा के 20,000 माइनस 2,000 बट्टा में कितना 2 यानी 18,000 बट्टे में 2 यानी कितना जी? 9,000। कितना हजार? 9,000। यानी कि 11,000 और 9,000, 11,000 और 9,000। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे कर लेते। 9 और 13 में कितने का अंतर? 4% का। कितने प्रतिशत का? यानी 4% जो ज़्यादा है उसको पहले लिखिए। क्या ज़्यादा है जी? 13% किताब, यानी बुक माइनस पेन, और यहाँ कह रहा 80, तो 4% का वैल्यू 80, तो 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू यानी बुक माइनस पेन आ जाएगा 2,000। बुक माइनस पेन आ गया, बुक प्लस पेन दिया है कितना जी? 20,000। अब आप निकाल लीजिए बड़ा वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, छोटा के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग। ठीक है जी। 2 नंबर प्रश्न है, इसको आप खुद करेंगे, बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे उसको। उसी तरीके का सेम प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस को काफ़ी अच्छे से समाप्त किया। हर एक चीज़ बारीकी से हमने पढ़ा है, टाइप वाइज पढ़ा है। ठीक है, पर्याप्त क्वेश्चन हमने दिया आपको और रेशियो मेथड लेके चला आपको, कहीं भी एक वगैरह का प्रयोग नहीं किया। ठीक, इसके बाद इसका हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, जैसे कि जितने भी एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, सीडीएस में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, इसके बाद हम डिस्काउंट देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।